Morning students, today we are going to start chapter 6 कोलकाता। हमारे 5 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं विद क्वेश्चन आंसर और आई होप आपने अपना वर्क कंप्लीट कर लिया होगा। तो आज हमारा चैप्टर 6 स्टार्ट होने जा रहा है। तो दिस आर टुडेज वर्ड मीनिंग्स। फर्स्ट, फॉर्मरली, FORMERLY, फॉर्मरली मीन्स होता है पूर्व में। सेकेंड, फाउंडेड, FOUNDED, फाउंडेड मीन्स होता है स्थापित करना। थर्ड, लोकेटेड, LOCATED, लोकेटेड होना, स्थित होना। नेक्स्ट है पोर्ट, PORT, पोर्ट मीन्स बंदरगाह। इम्पोर्ट, IMPORT, इम्पोर्ट करना, आयात करना। एक्सपोर्ट, EXPORT, एक्सपोर्ट करना, निर्यात करना। यूनिक, UNIQUE, यूनिक, अद्भुत। फीचर, FEATURE, फीचर मीन्स विशेषता। ट्राम्स, TRAMS, ट्राम्स मीन्स क्या होता है? ट्राम, यानी एक ट्रेन का प्रकार होता है कि एक ट्रेन होती है जो ट्राम्स, इलेक्ट्रिसिटी वाली जो ट्रेन होती है उसे ट्राम कहा जाता है। ओके। इंटरनेशनल, INTERNATIONAL, इंटरनेशनल मीन्स अंतरराष्ट्रीय। पिलर, PILLAR, पिलर मीन्स स्तंभ, खंबा। मिडल, MIDDLE, मिडल मीन्स मध्य। इम्पोर्टेंट, IMPORTANT, इम्पोर्टेंट मीन्स महत्वपूर्ण। ओके स्टूडेंट, तो ये आज की वर्ड मीनिंग है जिसे आप डेली की तरह अपने नोटबुक में नोट करना है। चैप्टर 6 कोलकाता। कोलकाता, फॉर्मरली नॉन एज कलकत्ता, यानी जो कोलकाता जिसे आज किसके नाम से जानते हैं हम? कोलकाता के नाम से जाते, उसे पहले किस नाम से जाना जाता था? फॉर्मली मीन्स पूर्व में, पहले। नॉन यानी जानना। एज कलकत्ता, जिसे पहले किस नाम से जाना जाता था? कलकत्ता के नाम से जाना जाता था। वाज फाउंडेड बाय द ब्रिटिश इन 1690, यानी अपने ये जो ईयर्स है उसके बारे में पता है। किसकी स्थापना? फाउंडेड करना, फाउंडेड यानी स्थापित करना। बाय द, किसके द्वारा इसकी स्थापना की गई थी? ब्रिटिश के द्वारा की गई थी। और कब गई थी? 1690 में की गई थी, यानी 1690 में की गई थी। इट इज लोकेटेड ऑन द बैंक्स ऑफ हुगली रिवर। इट इज लोकेटेड, यह लोकेटेड है, स्थित है। ऑन द बैंक्स ऑफ, कौन सी नदी के किनारे पे स्थित है? हुगली नदी के किनारे पर। अंटिल 1911 इट वाज द कैपिटल ऑफ इंडिया। अंटिल यानी है कब तक? 1911 तक ये क्या रही थी? भारत की राजधानी रही थी। कोलकाता इज द कैपिटल ऑफ वेस्ट बंगाल। कोलकाता कैपिटल है, राजधानी है वेस्ट बंगाल की। ऑल द इम्पोर्टेंट ऑफिसेस ऑफ द वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट आर लोकेटेड इन कोलकाता। ऑल द इम्पोर्टेंट यानी सभी महत्वपूर्ण ऑफिसेस, जो कार्यालय हैं वेस्ट बंगाल के सरकार के, वेस्ट बंगाल सरकार के, आर लोकेटेड स्थित हैं इन कोलकाता में, यानी कोलकाता में स्थित है। यानी सभी महत्वपूर्ण जो ऑफिस हैं वो सब कहाँ पे स्थित है? कोलकाता में स्थित है। द गवर्नर, द चीफ मिनिस्टर एंड अदर मिनिस्टर्स लिव इन कोलकाता। वे सब कहाँ रहते हैं? मतलब यहाँ पे जो गवर्नर हैं, राज्यपाल हैं, चीफ मिनिस्टर हैं, मुख्यमंत्री हैं और अदर अन्य मंत्री जो हैं वो सब कहाँ रहते हैं? कोलकाता में रहते हैं। ए
big port called Diamond Harbour is located near Kolkata. A big port, एक बड़ा जो बंदरगाह है जिसे कहा जाता है डायमंड हार्बर के नाम से पुकारा जाता है, वो लोकेटेड है, स्थित है नियर कोलकाता, कोलकाता के पास में. शिप्स import goods from other countries to this port and export goods to other countries from here. शिप्स जो जहाज होते हैं वो इंपोर्ट करते हैं, आयात करते हैं गुड्स सामानों का. कहाँ से? अन्य देशों से. टू दिस पोर्ट यानी इंपोर्ट करते हैं, यानी सामान को अन्य देशों से इस बंदरगाह से आता है. एंड एक्सपोर्ट करते हैं और निर्यात करते हैं गुड्स को अदर कंट्रीज फ्रॉम हियर, यहीं से वो एक्सपोर्ट करते हुए अपने सामानों को दूसरे देशों में भेजते हैं, यानी निर्यात करते हैं. तो अंडरस्टैंड. तो शिप्स क्या करते हैं, यानी यहाँ पे जो डायमंड हार्बर बना हुआ है जो कहाँ पे स्थित है? कोलकाता में. ये एक बहुत बड़ा बंदरगाह है और यहीं से जो बहुत सारे जहाज होते हैं वो सामान को अन्य कंट्री से जो सामान आता है उसको भी यहाँ पे इस बंदरगाह पे उतारा जाता है और एक्सपोर्ट जो भी सामान दूसरे देशों में भेजा जाता है, एक्सपोर्ट किया जाता है, उसको भी इसी बंदरगाह के थ्रू भेजा जाता है. ओके, तो समझ गए. नेक्स्ट है कोलकाता इज द फर्स्ट सिटी इन इंडिया टू हैव ए मेट्रो. कोलकाता इज द यानी कोलकाता क्या है? फर्स्ट सिटी, पहला शहर है इन इंडिया, भारत में, हैव ए मेट्रो, जो जिसके पास जो क्या रखता था? मेट्रो थी. यानी कोलकाता भारत का एक पहला ऐसा देश था, शहर था जहाँ पे क्या थी? मेट्रो ट्रेन थी. इट इज आल्सो द ओनली सिटी इन इंडिया वेयर ट्राम्स आर स्टिल इन यूज. इट इज यह है, आल्सो यानी भी, द ओनली सिटी केवल शहर, इन इंडिया केवल ऐसा शहर है भारत में, वेयर ट्राम्स आर स्टिल इन यूज, जहाँ पे ट्राम्स जो है वो अभी भी यूज में ली जाती है. और आप जनरली जानते हो कि ट्राम्स क्या थी? ये जो इलेक्ट्रिसिटी वाली ट्रेन थी, यानी इलेक्ट्रिक से चलने वाली ट्रेन थी, उसे ट्राम्स कहा जाता है. अंडरस्टैंड. आगे है हमारा टॉपिक. कोलकाता हैज ए बिग इंटरनेशनल एयरपोर्ट कॉल्ड नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट. कोलकाता हैज ए, कोलकाता मतलब क्या है? एक बड़ा इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट, हवाई अड्डा है जिसे क्या बुलाया जाता है? नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट, यानी नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बुलाया जाता है. तो कोलकाता के अंदर एक बड़ा सारा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा भी है जिसे नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नाम से जाना जाता है. इट वॉज फॉर्मली कॉल्ड दमदम एयरपोर्ट. इससे पहले किस नाम से जाना जाता था? दमदम एयरपोर्ट के नाम से जाना जाता था. ओके, नेक्स्ट क्या है? द मेन रेलवे स्टेशन ऑफ कोलकाता इज द हावड़ा स्टेशन. यानी मेन रेलवे स्टेशन जो है कोलकाता का, उसे क्या कहा जाता था? हावड़ा स्टेशन कहा जाता था. द हावड़ा ब्रिज, नाउ रिनेम्ड रविंद्र सेतु, जॉइंस कोलकाता विथ हावड़ा. जो हावड़ा ब्रिज थी जिसे नया नाम दिया गया है रविंद्र सेतु के नाम से, जॉइंस जो जिससे जुड़ती है, कोलकाता से ज्वाइन करती है, मिलती है विथ हावड़ा पे. रविंद्र सेतु हैज टू यूनिक फीचर्स. अभी देखिए रविंद्र सेतु है जिसे हावड़ा ब्रिज भी कहा जाता है, तो रविंद्र सेतु क्या है? टू यूनिक फीचर्स है, यानी दो अद्भुत या विशेष विशेषताएं हैं. इट हैज नो पिलर, no pillars, and it can be lifted on two sides from the middle to allow big ships to pass under it. देखिए क्या इसकी विशेषताएं हैं? It has no pillar, इसके कोई खंबा नहीं है, no pillars है, and it can be lifted on two sides from the middle to allow big ships to pass under it.
और ये क्या है, ये ऐसे उठा हुआ है दोनों साइड से। तो क्या जो बीच में क्या है, बड़े जो जहाज होते हैं ना, बड़े बड़े जहाज, वो भी इसके नीचे से गुजर सकते हैं। तो ये मतलब ये है कि इसमें कोई पिलर्स भी नहीं है और इतना ऊंचा उठा हुआ है, ये लिफ्टेड है दोनों तरफ से कि इसके बीच के अंदर से, मतलब बीच में से दो बड़े जहाज भी उसके नीचे से गुजर सकते हैं। ओके ओके स्टूडेंट्स, आज हम यहीं तक पढ़ेंगे। थैंक यू।